Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find dy by dx for the following, and we are given with y equals to e raised to 5x square minus 2x plus 4. Let's quickly begin with the solution. अब यहां पर देखिए सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन है उसको एज इट इज हम नोट डाउन कर लेते हैं. y इक्वल्स टू e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है dy बाय dx, मीनिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. So let's differentiate both sides with respect to x. Now come on, tell me what is differentiation of y with respect to x? Yes, it is dy by dx. अब जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया है उसी तरह हमें राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करना है. तो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विल बी डी बाय डी एक्स ऑफ द राइट हैंड साइड. करेक्ट. y का डेरिवेटिव dy बाय dx और उसी तरह राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव इज dy बाय dx ऑफ e रेज टू द होल थिंग 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यू मस्ट आइडेंटिफाई कि ये जो भी फंक्शन है ये किस फॉर्मूले के साथ मैच करता है. राइट. So let's have a look at the formula appearing on the screen. I hope all of you know that derivative of e raised to x is simply e raised to x. Correct. e raised to x का डेरिवेटिव भी वही होता है e raised to x स्टैंडर्ड फॉर्म, और e raised to f of x कॉम्पोजिट फॉर्म का डेरिवेटिव होता है e raised to f of x मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ x. करेक्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्पोजिट फॉर्म. तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो है वो e रेज टू एफ ऑफ एक्स के साथ मैच कर रहा है. राइट. तो हमको सिंपली नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी फॉर्मूला है e रेज टू एफ एक्स का क्या होता है e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये सिंपली यहां पर अप्लाई करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में दिस डी वाई बाई डी एक्स विल रिमेन एज इट इज. अब e रेज टू एफ ऑफ एक्स, e रेज टू एफ ऑफ एक्स, e रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एफ ऑफ एक्स. पहले तो एज इट इज आ जाएगा. तो e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड इनटू f डैश ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ और d बाई डी एक्स ऑफ दिस f ऑफ x विच इज 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. अब नेक्स्ट स्टेप में दिस dy बाई डी एक्स विल रिमेन एज इट इज. e raised to 5x square minus 2x plus 4 will also remain as it is. अब नेक्स्ट हमको ये जो भी ब्रैकेट है इसको डिफरेंशिएट करना है. करेक्ट. जो काफी आसान है. अब यहां पर देखिए 5x स्क्वायर में 5 कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा. एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव जल्दी से बोलिए क्या होता है. यस, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. सो 5 इंटू 2x, देन माइनस 2 विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव इज 1. अब ये जो 4 है ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. सो 4 का डेरिवेटिव विल बी 0. आई रिपीट वन मोर टाइम, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. बट अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो आप उस कांस्टेंट को एज इट इज रख के जो वेरिएबल है या जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप अप्लाई कर देंगे. ऑल राइट. सो नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू ओनली सिंप्लीफाई दिस. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी ई रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और ये हो जाएगा 10x minus 2. That's it. So this is the final value of dy by dx. Hope you have understood this. See you in the next video.